हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग भाइयों। गाड़ी लेना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि हमारी अपनी गाड़ी हो खुद की। हम भी जो है गांव में दोस्तों के साथ घूमे टहरे ऐश करें और गाड़ी से अपने अपनी गाड़ी से सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ी लें। पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि गाड़ी लेने के बाद बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि काश गाड़ी नहीं लिए होते, कुछ और लिए होते तो अच्छा रहता। क्या फ़ायदा गाड़ी लेके, इसमें इसकी ईएमआई जा रही है, किस्तें जा रही हैं, पेट्रोल का खर्चा, कुछ गड़बड़ हो जाए तो खर्चा। मिला क्या गाड़ी लेने से? गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे इनकम को खाती है। मतलब तुम, जैसे कि वो गाड़ी है तो पैसा खाती है, जैसे ईएमआई खाती है, पेट्रोल जाता है तो सब पैसा लगता है उसमें। लेकिन अगर तुम कुछ उस पैसे से ऐसा चीज़ लिए होते कि वो पैसा कमा के दे और उल्टा जैसे उसका इंटरेस्ट वगैरह मिला के, मतलब पैसा जैसे तुम पेट्रोल डालते हो गाड़ी का 50 रुपया 100 रुपये डेली का, वो 150 रुपये तुम उस पैसे से अगर एक कहीं अच्छी जगह लगाए, गोल्ड ही खरीद लिया होता। अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं अगर गाड़ी की जगह गोल्ड ले लिया होता तो कितना अच्छा रहता, गोल्ड डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि क्या सच में अगर गोल्ड लिए होते तो कितना जो है वो आज का रेट कितना हो जाता। गाड़ी लिए होते तो उसका तो आधा हो जाता, गोल्ड लिए होते तो डबल ट्रिपल हो जाता। तो भाई मैं अपना एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जब हमने गाड़ी लिया था तो क्या हुआ था। तो 2023 में जून या जुलाई के महीने में गाड़ी हमने लिया था, बेलोरो, 2,20,000 का। लेने के बाद हुआ ये कि अब लेने के बाद पता चला कि उसका बीमा कराना है 15,000 रुपये साल का। वो तो कराना ही कराना है। उसका फिटनेस कागज वगैरह कुछ सर्विसिंग गड़बड़ हो जाए तो लगभग 20-25 हज़ार साल में, तो वो उसका खर्चा है। अगर खड़ी रखोगे तब भी है, क्योंकि बीमा कराना ही है। अगर थोड़ा बहुत चलेगा तो सर्विसिंग वगैरह भी कराना ही है। चलेगा तो खराब होगा, उसका पैसा, डीजल का खर्चा, अपना अपना खुद अगर कहीं आना जाना हो तो उसका खर्चा लगभग 25-30 हज़ार साल का वो वैसे ही पी जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें बात यह है कि अगर उस 2,20,000 का टोटल हमारा जो गाड़ी बेच भी दिए, गाड़ी बेच दी। बहुत से लोग सोचते हैं गाड़ी बेच के गाड़ी में फ़ायदा नहीं है तो बेच भी देते हैं, हम भी बेच दिए थे। तो गाड़ी 2,20,000 के लिए और उसमें एक बार जो है एक्सीडेंट भी हो गया, तो उसको बनवाने में और सब खर्चा मिला के 50,000 लगा। उसके बाद में भी 50,000 एक ही बार में लगा बनवाने में। और उसके बाद उसमें छोटे-छोटे खर्चे लगते रहे, ऐसे लगभग हम एक दिन आज जोड़ने बैठे तो उसमें लगा था लगभग 3 लाख के ऊपर। और ऐसे खर्चे हैं जो गाड़ी की वजह से हमें गाड़ी में नहीं हुए, लेकिन वो 3.5 लाख तक पहुँच गए। चलो 3 लाख मान लो उसमें लग गया मेरा लगभग 1.5 साल में, 2 साल से कम ही, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल में 3 लाख रुपए लग गया मेरा गाड़ी में। और अगर वही 2023 में मैं अगर 3 लाख का गोल्ड जो खरीदे रहते या सिल्वर ही खरीदे रहते फिजिकली, या मोबाइल से इन्वेस्ट किए रहते, तो उसका रेट आज कितना हो गया, लगभग वही 3 लाख मेरा 6 लाख 7 लाख हो जाता। और 6-7 लाख अगर हम उसको गोल्ड को सेल करके अगर एफडी कर देते या किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते, तो उसका जो इंटरेस्ट आता, जो आज हमारी कमाई है लगभग 20-25 हज़ार रुपये महीने की, तो 8-10 हज़ार तो उसका वही इंटरेस्ट ही आ जाता उस 7 लाख का। तो इसी प्रकार अगर एक बार हम गलती कर चुके हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि ऐसा गलती मत करिए, गाड़ी मत लीजिए। गाड़ी लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बिना गाड़ी के भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम लोग इस जो जो हम लोग बैंगलोर में आके काम कर रहे हैं, मेरे भाई और भी बहुत से लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं काम करने के लिए बेंगलोर में, या किसी अन्य शहर में जाते हैं काम करने के लिए, तो गाड़ी लेने का सपना होता है। अगर गाड़ी लेना ज़रूरी है, मतलब कोई घर पे है गाड़ी चलाने वाला, या गाड़ी से डेली काम हो रहा है, कोई इनकम आ रही है गाड़ी चलाने से, अगर तुम 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हो तो उससे 200 का काम ले रहे हो, तब ठीक है, तुम गाड़ी ले सकते हो। लेकिन शौक के लिए गाड़ी कभी मत लेना मेरे भाई, क्योंकि उसमें पूरा बर्बाद हो जाता है ज़िंदगी, उल्टा पैसा उसमें, और जो कमाओगे कहीं से भी आएगा उसमें घुसता चला जाता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और तो इसीलिए गाड़ी जो है जब ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी लें। मतलब ज़रूरी क्या, उसमें उसमें से कोई इनकम आ रही हो तब, तो ऐसी चीज़ें लें जो पैसा है उसका उसको बचा के रखें, इन्वेस्ट करें, जिससे आपको बाद में इंटरेस्ट आता रहे, जिससे आप जो काम कर रहे हैं अभी नौकरी किसी ठेकेदार के साथ या मिस्त्री के साथ कहीं भी, उस काम से छुटकारा लेना जो है पहला टारगेट रखें। दूसरा टारगेट गाड़ी, घर और ये सब रखें। पहला तुम्हें काम करने से बंद करना है, काम नहीं करना है। तो इस प्रकार अगर सोच के चलोगे भाई तो अच्छा रहेगा। तो ये मेरी एक स्टोरी थी छोटी सी, ऐसे बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है। गाड़ी लेना अच्छी बात
है और बुरी बात भी है, लेकिन पहले सोच समझ के लें, अपना जो है कंडीशन देख के लें। अगर उसी पैसे को गोल्ड में ही अगर लग गया होता तो कितना अच्छा रहता। और तो ठीक है, जो आप अपने पैसा अब आपका जो जो मतलब सोच है वो बदला हुआ है, बदला कि गाड़ी नहीं लेंगे, चलो इस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाते हैं कि हमें इनकम आता रहे। तो तुम डीमेट अकाउंट खोल के स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी नॉलेज लेके वीडियोस वगैरह देख के तुम ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो, जिससे 15% 12% साल का रिटर्न आएगा। अगर 1 लाख रुपए डाल दोगे तो अगले साल वो लगभग 1,15,000 मिनिमम हो ही जाएगा, अगर अच्छा ईटीएफ या अच्छा म्यूचुअल फंड है तो। और उसके अगले साल, दूसरे साल अगर म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में डालते हो पैसे, तो उस 1,15,000 पे इंटरेस्ट आएगा। मतलब जो 15,000 इंटरेस्ट आया हुआ है, उस 15,000 पे भी इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं गाँव में। तो चक्रवृद्धि ब्याज लग के अगले साल आएगा। तो इस प्रकार से पैसे जो है कंपाउंड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे बहुत तेजी से। अगर 4-5 साल लगातार तुम इस तरह से कर देते हो, तुम्हारे पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जितनी सैलरी आज है उतनी सैलरी तो 5 साल बाद वही पैसा तुम्हें देगा कमा के। तो ऐसे तुम अपनी नौकरी से छुटकारा पा सकते हो और अपना लाइफ बेस्ट जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर गाड़ी घोड़े के चक्कर में पड़ते हो या शौक के चक्कर में पड़ते हो, ठीक है, कपड़ा लत्ता नए नए हर हफ्ते लेने का शौक है, तो ये सब शौक थोड़ा सा मिनिमम करो, कम करो, अगर तुम्हें जो है इस नौकरी से छुटकारा पाना है। क्योंकि नौकरी कोई अच्छी बात तो नहीं है। सब लोग इसलिए तो नौकरी करते नहीं है कि उनका नौकरी करना शौक है, मजबूरी में ही करते हैं सब लोग। और हम लोग यूपी के लड़के हैं, तो भाई ये सब जो है छुटकारा जल्दी पाना है नौकरी चाकरी से, और अपना जो मतलब इनकम है उसको ऐसी शिफ्ट कर देना है कहीं कि वो वैसे आता रहे, तुम सो जगो या किसी शादी में घूमो टहरो, कहीं त्योहार पे कहीं भी आओ जाओ, लेकिन तुम्हारी सैलरी जो हो बंद ना हो, डेली आता रहे, संडे हो या मंडे, लेकिन सैलरी आता रहे। तो ऐसी सोच रखोगे तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए भी और जो है तुम्हारी फैमिली के लिए भी। तो अपने फैमिली के साथ जो है अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकते हो, बिता सकते हो, अगर तुम नौकरी नहीं कर रहे हो तो। बहुत से लोग हैं जो 2-2 3-3 साल 4-4 साल बाहर विदेश रह के काम करते हैं, या इंडिया में ही रह के मतलब काम करते हैं लंबे समय तक, फैमिली के साथ अपना टाइम नहीं जो है स्पेंड कर पाते। और फिर बाद में जो है वही सोचते हैं यार कि काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी थोड़ा सा अगर, तो मैं जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाती। तो ऐसी सोच शुरू में रखोगे तो अच्छा ही है भाई, हो जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब मैं भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया हूँ, गाड़ी घोड़े का शौक नहीं है। तो वो गाड़ी बेच दिया था मैं, 1.5 लाख में बेचा था उसको लॉस खा के, ब्लोरो को। ठीक है, तो फिर तुम डीमेट अकाउंट जो है मैं लिंक दे देता हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से जाके लिंक खोल सकते हो। 500 रुपये महीने का भी अगर एसआईपी तुम स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये महीने का भी कर सकते हो। तो 1 आध साल बाद देखोगे कि मेरा जो 500 रुपये का एसआईपी है वो 6,000 रुपये टोटल 12 महीने में जमे हुए हैं, और साल के आखिरी में वो 7,000 दिखा रहा है, मतलब 1,000 बढ़ गया है। तो तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ ये अच्छा चीज़ है। तुम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, महीने का 500 ही 100 ही रुपया डालो, लेकिन स्टार्ट तो करो। लेकिन एक बार जो अगर तुम्हें अच्छा लगने लगेगा तो फिर तुम सारे पैसे उसमें लगाओगे, और वो एक टाइम पे 2-4 साल में ऐसा आएगा कि तुम्हारी जो सैलरी है उतना पैसा वही दे देगा। ठीक है, तो एक बार तुम स्टार्ट करो, तुम कम से ही स्टार्ट करो, या तुम्हें नॉलेज है, तुम इसके बारे में जानते हो, तो ज़्यादा पैसे पूरे पैसे उसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नौकरी से